बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे स्लीपर्स और क्रोशे सॉक्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, पहनने में कंफर्टेबल हैं और सर्दियों के मौसम के लिए बेस्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। स्लीपर्स की टो से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाते हैं और स्लिप नॉट लगाने के बाद 12 चेन्स हम इस पे बनाएंगे। तो ये 12 चेन्स हमारी बन गई हैं। अब इसके बाद 2 एक्स्ट्रा चेन्स हम बना के थर्ड चेन से हम स्टार्ट करेंगे और एक डबल क्रोशे इस पे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से करते करते हमने इन 12 चेन्स पे 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो ये देखें 12 डबल क्रोशे बन चुके हैं 12 चेन्स पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स बना के इसी लास्ट वाले डबल क्रोशे पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे उसी स्टिच पे और उसके बाद ये जो हमारा 11th डबल क्रोशे था उस जगह पे हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। मतलब अगेन हमने 2 चेन्स के बाद हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे दूसरी साइड पे बनाना है। तो इस तरह से जो 12 चेन्स हमने बनाई थी उनकी दोनों साइड्स पे हमने 12 डबल क्रोशे बना लेने हैं और इसको टर्न करने के लिए हमने 2 चेन्स का गैप दिया था, जिससे टर्न हो गया है। और ये देखें ये लास्ट में हमारा 12th डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद 2 चेन्स बना के जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 12 चेन्स के राउंड फर्स्ट राउंड जो है वो बन जाएगा। उसके बाद इसी जगह से हम 2 चेन्स बना के स्टार्ट करेंगे और इसी स्पेस में हमने अगेन हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। ये देखें जो हमने स्टार्ट में 12 डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने ये 12 डबल क्रोशे यहाँ से लेके हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बना लिया है। और अब ये जो 2 चेन का गैप दिया था उसमें हम एक वी स्टिच बनाएंगे। उन 2 चेन्स गैप के अंदर एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स बना के और अगेन इसी स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से एक वी छोटी सी हमारी एक साइड पे बन जाएगी और फिर दूसरी साइड पे भी हमने उसी तरह से हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है एंड तक, जब तक हमारे दूसरी साइड के 2 चेन्स का गैप नहीं आ जाएगा। तो ये दूसरा राउंड हमने इस तरह से करना है कि हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और साइड पे हमने ये देखें जिससे एक वी बनी है इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो 2 चेन्स का गैप दिया था इसमें हमने एक वी स्टिच बनाना है। ये देखें इस तरह से एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स का गैप देना है और इसी 2 चेन स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन गया है और अब ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे था उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस सेकंड राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड को भी हमने सेम इसी तरह से बनाना है। हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन्स के साथ हमने स्टार्ट लिया है और हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है टिल द वी स्टिच। तो ये देखिए हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है और वी स्टिच में हम अगेन एक और वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स और फिर इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे और इस तरह से करते हुए हमने राउंड 3 को भी कंप्लीट कर लेना है।
तो ये देखें, ये हर स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाते हुए दूसरी साइड की वी पे आए हैं और इस वी पे भी हम वी स्टिच पे हम एक और वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स का गैप और अगेन 1 डबल क्रोशे, और इस साइड पे जो हमारा एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे था उस पे भी हम डबल क्रोशे बना के फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 3 को कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखें, दोनों साइड्स पे हमारे ये वी स्टिच आ रहे हैं और इस वी स्टिच से ही हमारी जो ये डबल क्रोशे हैं वो एक एक डबल क्रोशे हमारा दोनों साइड से इंक्रीज़ हो रहा है। और जिस तरह से हमारे टोज़ जो हैं आगे से कम और पीछे से ज़्यादा होती हैं, इसी तरह से ये इस स्लीपर की टोज़ जो हैं वो भी बनेंगी। तो ये देखें, हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए हम वी स्टिच पे आए हैं और इस 4th राउंड में भी हमने इसी तरह से दोनों साइड्स पे एक एक वी स्टिच बना के हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और दूसरी साइड तक आ जाना है। ये देखें, 4th राउंड में दूसरी साइड पे भी हम एक वी स्टिच बनाएंगे, 2 चेन स्पेस देके इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे। और अब हमारे इस साइड पे 2 डबल क्रोशे बचे हैं तो उन पे भी हम एक एक डबल क्रोशे बना लेते हैं और जो फर्स्ट डबल क्रोशे था उस पे स्लिप स्टिच लगा के राउंड 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हमने राउंड 5 में क्या करना है, 2 चेन्स से स्टार्ट करना है और उसी तरह से हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है। और इस बार हमने वी स्टिच नहीं बनाना, बल्कि वी स्टिच पे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, हर स्टिच पे मैंने एक एक डबल क्रोशे बना लिया है और जो वी स्टिच था उस पे हमने एक और वी स्टिच नहीं बनाना, बल्कि इन 2 चेन्स गैप पे हमने 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। मतलब इस वी स्टिच को फिल कर देना है इस तरह से और फिर दूसरी साइड के डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना के दूसरी साइड को कंप्लीट करते हुए हमने ये दूसरी साइड की वी पे जाना है। ये देखें, ये दूसरी साइड की वी है और इस पे जो हमने 2 चेन्स का गैप दिया था उसमें हमने वी स्टिच बनाने की बजाय 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। और अब इस साइड पे हमारे 3 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा थे तो उन पे भी हम एक एक डबल क्रोशे बना के फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 5 राउंड्स में हमारे ये स्लीपर की जो है वो टो जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये देखें, दोनों साइड्स पे हमने ये जो वी स्टिच बनाए थे उनसे ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें होल्स भी आ गए हैं तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। अब हम इस स्लीपर का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमने हर स्टिच पे डबल क्रोशे बनाते हुए, ये इसकी बैक साइड होगी स्लीपर की, 2 चेन्स बना के हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और दूसरी साइड पे आना है हमने। तो ये देखें, हर स्टिच पे हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 6th राउंड है। 6th राउंड से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा इन स्लीपर्स का। तो ये डिज़ाइंस का हम 6th राउंड की बजाय हम इसको फर्स्ट राउंड कह लेते हैं। और ये जो हमने वी स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाए थे वहाँ तक हमने डबल क्रोशे बना लिए हैं हर स्टिच पे। उसके बाद एक चेन बना के नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे को छोड़ के उससे अगले वाले पे हमने एक वी स्टिच बनाना है। डबल क्रोशे बना के 1 चेन गैप दे के एक छोटी सी वी बना लेनी है। उसके बाद 2 चेन्स का हमने गैप देना है और 3 डबल क्रोशे को स्किप करके 4th डबल क्रोशे पे एक छोटी सी वी बना लेनी है इस तरह से। ये देखें, अगेन 2 चेन्स का गैप देना है। स्टार्ट में हमने 1 चेन का गैप दिया था, लेकिन बाकी 3 जो वीज होंगी उनमें हमने 2 चेन्स का गैप देके और नीचे से हमने 3
डबल क्रोशे स्किप करके फोर्थ में हमने एक वी बनानी है इस तरह से 1 चेन गैप के साथ। तो इस तरह से ये देखें, स्टार्ट में हमने 1 चेन का गैप दिया था और उसके बाद हर वी में हमने 2-2 चेन्स का गैप दिया है। और इस तरह से हम ये 5 वीज बनाएंगे। ये देखें, ये फिफ्थ वाली है। फिफ्थ वाली वी बनाने के बाद हम 1 चेन का गैप देंगे। जैसे ये 5 वीज हमने बनाई हैं, फर्स्ट वी के स्टार्ट में हमने 1 चेन का गैप दिया था, इसी तरह लास्ट वाली वी के एंड में हमने 1 चेन का गैप देना है, एक डबल क्रोशे स्किप करना है और ये जो बाकी के स्टिचेस रह गए हैं उन पे भी हमने एक एक डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें 5 वीज बनी हैं और हर वी के दरमियान में हमने 2 चेन्स का गैप दिया था, लेकिन शुरू में और लास्ट में हमने 1 चेन का गैप दिया है। और ये जो बाकी के 4 स्टिचेस रह गए थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से ये इस पैटर्न का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके ये देखें, ये हमारा इस पैटर्न का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसी जगह से हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन्स बना के। ये स्लीपर की बैक साइड है और इस बैक साइड पे हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है, कोई स्किप नहीं करना, कोई इंक्रीज़ नहीं करना। हमने हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है और फिर फ्रंट साइड पे आना है। ये बैक साइड है और आप ये देखें, ये जो हमने 1 चेन गैप दिया था स्टार्ट में उसको भी स्किप करके हमने इस वी में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी चेन गैप। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन बनानी है और इसी वी में हमने 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो ये देखें, ये हमारी फर्स्ट वी जो है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह से हमने हर वी में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 1 चेन बनानी है और फिर इसी वी में 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं, मतलब 6 डबल क्रोशे बनेंगे हर वी में। और 3 के बाद हमने 3 डबल क्रोशे के बाद 1 चेन स्पेस देनी है और इस तरह से हमने इन 5 वीज को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, और अब हम इस स्लीपर की बैक साइड पे आ गए हैं और ये जो 4 डबल क्रोशे प्रीवियस राउंड के रह गए थे उन पे भी हमने एक एक डबल क्रोशे बना के जो फर्स्ट डबल क्रोशे है उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस पैटर्न के दूसरे राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये पैटर्न के जो 2 राउंड्स हैं ये इसी तरह से रिपीट होंगे। बैक साइड पे हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है और फ्रंट साइड पे हमने इस तरह से एक राउंड में हमने वीज बनानी है और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हमने उन वीज को फिल करना है। तो ये देखें, जिस तरह हमने इस पैटर्न का फर्स्ट राउंड बनाया था 1 चेन गैप के बाद हमने एक छोटी वी बनाई थी, उसी तरह से हमने स्टार्ट में 1 चेन का गैप देना है और बाकी वीज में हमने 2 चेन्स का गैप देना है इस तरह से। और ये देखें, यहाँ पे हम इस जगह पे दूसरी वी बनाएंगे और इस तरह से हमने वही जो पैटर्न है राउंड 1 का उसको हमने रिपीट करना है और 5 वीज हमने बना लेनी है। तो ये देखें 5 वीज जो हैं वो बन गई हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने इस पैटर्न के फर्स्ट राउंड में बनाई थी। और ये बाकी के जो 4 डबल क्रोशे हैं उन पे भी हमने लास्ट वी में हमने 1 चेन का गैप देना है और बाकी के ये 4 डबल क्रोशे जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लेने हैं और फर्स्ट राउंड के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये पैटर्न हमने बार बार रिपीट करना है। ये देखें, जैसे हमने ये 4
4 नहीं 8 रोज़ बनाई हैं। इसी तरह से हमने ये राउंड जो हैं 1 2 1 2 राउंड जो हैं उनको 4 टाइम्स जो हैं हमने रिपीट करना है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको इससे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें, ये जो इस पैटर्न के 2 राउंड्स हैं वो हमने 4 टाइम्स जो हैं वो बना लिए हैं। और उसके बाद इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। ये जो 4 डबल क्रोशिया बैक साइड पे रह गए थे उनको हम बना लेंगे और फर्स्ट राउंड के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके यहाँ से हम इस थ्रेड को कट कर देंगे। और नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने स्लीपर की साइड्स को कैसे बनाना है। ये देखें, ये हमारा जो इस स्लीपर की जो टोज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और अब हमने इसकी साइड्स जो हैं वो बनानी है। एक वी की लाइन है उसको हमने कंटिन्यू करना है और उसका बॉर्डर पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं जिस तरह से हमने बैक साइड पे बनाए हैं। तो वो देखते हैं। इसके स्लीपर की जो ये 5 वीज थी, सेंटर वाली वी को हमने छोड़ के साइड्स वाली जो 2 वीज हैं उन पे हमने अपना ये पैटर्न जो है वो बनाना है। तो ये देखें, ये साइड की जो सेकंड वी है उस पे से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, और यहाँ पे हमने एक स्लिप नॉट लगा के एक स्लिप स्टिच लगाया है और उसके बाद 2 चेन्स बना के इस पैटर्न को हमने टर्न कर लिया है। और टर्न करने के बाद ये देखें, जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे उस पे हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। ये देखें, इस तरह से पहले 2 चेन्स बनाई हैं, उसके बाद पैटर्न को टर्न किया है और ये जो वी के ऊपर हमारी 6 डबल क्रोशिया थे उसकी एक साइड के 3 डबल क्रोशिया पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद हमने 1 चेन का गैप देना है और ये जो वी हमारी थी उस पे हमने एक छोटी सी वी बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है और स्लीपर की बैक साइड पे जो डबल क्रोशिया हैं उन डबल क्रोशिया पे, हर डबल क्रोशिया पे हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी साइड पे आ जाना है। ये देखें, ये सारे डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं और अब हम इस पैटर्न की दूसरी साइड पे आए हैं और ये जो फर्स्ट वी थी उसके 3 चेन्स, इसको 1 चेन बना के जो फर्स्ट वी है उस पे हमने एक वी स्टिच दोबारा से बनाना है, मतलब 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने 1 चेन का गैप देना है और ये जो हमारे बॉर्डर बन रहा है उस पे हमने इस जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया हमारे 3 डबल क्रोशिया भी बनेंगे और 4th वाला जो है वो हमने 1 चेन गैप पे बनाना है इस तरह से। तो ये रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 2 चेन्स बना के हमने इस पैटर्न को टर्न कर लेना है और रो 2 स्टार्ट करनी है। ये जैसे हमने रो 1 को स्टार्ट किया था इस साइड से, इसी तरह से हमने ये 2 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशिया काउंट हो रही है, तो इस तरह 4 डबल क्रोशिया बनेंगे बॉर्डर के। और अब हमने इस वी स्टिच में पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप दे के 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये देखें, इस साइड से भी हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब ये जो स्लीपर का
बैक साइड है या बॉटम इसे कह लें, इन सब पे आपने एक एक डबल क्रोशे बना लेने हैं और दूसरी साइड की पैटर्न पे आ जाना है और वही पैटर्न रिपीट करना है। इस वी स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से। और उसके बाद ये जो बॉर्डर के 4 डबल क्रोशे हैं, इन पे हमने 4 डबल क्रोशे दोबारा बनाने हैं। तो ये साइड्स की रोज़, ये जो 2 रोज़ हैं, इनको हमने बार बार रिपीट करना है। और ये देखें, हमने ये जो 2 रोज़ थी उनको हमने बार बार रिपीट करते हुए ये 5 टाइम्स हमने इन 2 रोज़ को रिपीट किया है। और इस तरह से हमारे स्लीपर की कुछ इस तरह से शेप आ गई है। आप अपने पाँव के हिसाब से, अपने पाँव की लेंथ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसका सेकंड लास्ट राउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये 2 चेन्स बनाने के बाद हमने पैटर्न को टर्न किया है और ये जो 3 डबल क्रोशे हैं उन पे हमने, ये जो बॉर्डर साइड पे बन रहा था उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और अब हमने इस वी के ऊपर इस वी को फिल करना है। इसमें हमने 1 चेन का गैप नहीं देना, बल्कि हमने ये जो 3 डबल क्रोशे हैं उन पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और जो 1 चेन स्पेस थी उस पे हमने 1 चेन स्पेस नहीं बनानी, उसको स्किप कर देना है। और दूसरी साइड के 3 डबल क्रोशेज़ पे हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशे हमारे स्टार्ट के बॉर्डर के और 6 डबल क्रोशे जो हैं वो इस वी के ऊपर हमने सारे एक साथ बना लेने हैं। और उसके बाद स्लीपर की बैक साइड पे भी हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना के दूसरी साइड पे आ जाना है। और दूसरी साइड पे भी हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन स्पेस को हमने स्किप कर देना है, उस पर हमने 1 चेन स्पेस नहीं देनी, बल्कि नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे बना देने हैं इस तरह से। और जो बॉर्डर के 4 डबल क्रोशे थे उन पे हमने 4 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो ये देखें, ये बॉर्डर के 4 डबल क्रोशे हैं, इन पे हम एक एक डबल क्रोशे बना के इस सेकंड लास्ट राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ये जो 2 चेन्स थी उन पे भी हमारा ये 4th डबल क्रोशे बन गया है इस तरह से। और अब हम इस स्लीपर की लास्ट रो को बनाते हैं। 2 चेन्स बना के स्लीपर को टर्न करेंगे और अगेन उसी तरह से बॉर्डर की जो बाकी के 3 डबल क्रोशे हैं उन पे हमारा 3 डबल क्रोशे ही बनेंगे। और बल्कि हर जो हमारे पास डबल क्रोशे बने हैं प्रीवियस राउंड में, उन सब पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है टिल द मिडल ऑफ दिस रो। ये देखें, हर डबल क्रोशे पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये लास्ट रो है हमारी इस स्लीपर की। और इस स्लीपर के साइड्स पे हमारे ये दोनों साइड्स पे 10 डबल क्रोशे बनेंगे। 4 हमारे जो थे वो बॉर्डर के हैं और 6 जो हैं हमारे वो इन वीज़ के ऊपर जो डबल क्रोशे हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं उनके हैं। तो ये टोटल 10 एक साइड से और 10 दूसरी साइड से हमने इन पे डबल क्रोशे बनाने हैं। और जो ये स्लीपर की बैक साइड है उसका मिड निकाल के हमने, ये देखें, इसके मिड में हम आ गए हैं। और इसके मिड के जो 3 स्टिचेस हैं उन पे हमने क्या करना है कि डबल क्रोशे बनाने की बजाय इन 3 स्टिचेस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये जो मिड इसका है स्लीपर की जो बैक साइड है उस पे हमने इस रो के दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशे के बजाय 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। उससे ये थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ गया है इस रो में।
और इस तरह से ये हमने इस रो को कंप्लीट करके अब हमने इसको जॉइन करना है। तो ये देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे दरमियान में से, और इन दोनों साइड्स को हमने क्रोशे की हेल्प से ही जॉइन करना है। ये देखें इस तरह से ये जो इसका जॉइंट होगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो इन दोनों एजेस को आपस में जॉइन करके दोनों साइड से हमने इस तरह से, ये देखें ये दूसरी साइड से हमने एक स्लिप नॉट लगाई है। और अब ये देखें सिंगल क्रोशे हमने बनाने हैं सिंपल। ये देखें इस तरह से दोनों साइड से स्टिचेस लेके और इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन दोनों एजेस को आपस में जॉइन कर लेना है। और इस तरह से ये देखें ये जो जॉइंट था वो अंदर की तरफ आ गया है। अब हम इसके जो एजेस हैं उनको नीट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा ये स्लीपर जॉइंट हुआ है, और अब ये जो इसके एजेस हैं ये देखें इस तरह से इनके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस स्लीपर के जो एज है उसको नीट कर लेंगे। तो ये देखें जहाँ से हमारा ये जॉइंट आया है उस पे हमने वहाँ से स्टार्ट करना है एक स्लिप नॉट लगा के, और ये जो हमने रोज़ बनाई थी डबल क्रोशेस की, तो हर रो पे हमारे 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे। ये देखें ये फर्स्ट रो थी, उसके बाद ये नेक्स्ट रो जो है उस पे भी हमने उसके जो लास्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। और इस तरह से करते करते हम इस स्लीपर की फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। हर रो में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इसके स्लीपर की फ्रंट साइड तक। तो ये देखें इस स्लीपर की फ्रंट साइड है उस पे जो ये जो हाफ हमारा जो वी था उस पे हमने उसकी हाफ पे 3 डबल क्रोशे थे, उन पे भी हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। और ये सेंटर वाला जो हमारा वी था उस पे हमने देखें 3 सिंगल क्रोशे हमने 3 डबल क्रोशे के ऊपर बनाने हैं, और जो 1 चेन स्पेस थी उस पे हमने सेंटर में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और फिर दूसरी साइड के 3 डबल क्रोशे पे 3 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। तो इस तरह से हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने इस स्लीपर के एज को नीट कर लेना है। ये इसकी फिनिशिंग होगी, और इस तरह से ये जो एज है वो प्रॉपर्ली एक फिनिशिंग लुक जो है वो देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्रोशे स्लीपर और क्रोशे सॉक्स कैसी लगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।